अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हंद तफसील। मुसलमानन हिंद जज्बात मजरू करन वोल शख्स अकिस सड़क हादसस मज तमि सात हलाक सपुदमुत येले दोन गाड़ियन दरमियान टक्कर सपुद। वन स्वीडनुक रोजन वोल लार्स वेल्किस पन्न दोन मुहबिजन हमरा तमि सात हलाक सपुदमुत येले तहज गाड़ अकिस ट्रक दरमियान टक्कर सपुद। यह कत बावन लायक ज मलून कार्टूनिस्टन तमि सात वरी 2007 मज मुसलमान हिंद जज्बात मजरू करमित येल तिम तम गुस्ताख वल कार्टून मंजर आम अन यम पत सह पुलिस किस हिफाजत मज थवन आव। ताहम सह तमि सात जिंदे दजित हलाक सपुदमुत येल तहज गाड़ हादस पेश आव। तह पावो चतस ज अमि ब्रोह सपुद तिमन पे 2 लटि जानलेवा हमले यथ दौरान सह जू बचानस मज कामयाब त सपुदमुत ओस। वादी कशीर मज ये पतमो कैंसो दो पे सियासी दलबदली सियासी बयानबाजी जारी तत आज सियासी लीडर आबिद अंसारियन इंतजामिया पे राखालान वोनमुत ज इंतजामिया तरफ वादी नौजवान बंदूक तुलनस पे मजबूर करने ये जन तमो वोन ज इंतजामिया पज नौजवान कुछ पॉलिसी तरक करनस पे संजीद कदम तुलन। मैं खाऊंगा हिंदुस्तान का, गीत गाऊं पाकिस्तान का। अगर यही एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है हम वही करेंगे। हमें मजबूर कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के युवक को एडमिनिस्ट्रेशन मजबूर कर रही है गन उठाने के लिए या एंटी नेशनल मूवमेंट चलाने के लिए। ये जो तानाशाही बनी है, ये सरकारी ये जो मुदाखलत है यूथ के साथ, ये बहुत गलत है। ये हमको मजबूर कर रही है, ये होना नहीं चाहिए। अगर हम हिंदुस्तान के हिस्सा हैं, किस वजह से वहां ब्लास्ट हुआ गुंडे ख्वाजा कासिम में आज से 21 साल पहले? इसीलिए कि मेरे बड़े भाई मरहूम को लेबल लगी थी कि ये प्रो इंडियन है। उसके बाद 1 साल के बाद फिर एक ब्लास्ट हुआ उनकी गाड़ी पर, जिसमें वो फिर बच गए। ब्लास्ट वजह क्या थी? वजह यही कि प्रो इंडियन है। यहाँ प्रो इंडियन के लिए कोई जगह नहीं है। ये लोगों को गलत फहमी है, खासकर यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन के ये व्हाइट कॉलर ब्यूरोक्रेट हैं, इन्होंने तबाही कर दी है हमारे कश्मीर की, बर्बाद करके रखा है हमारे कश्मीर को। अगर शाम को आप कहते हो करो, सुबह कहते हो नहीं करो, ये क्या है? सवाल ये है कि अगर आपने पहले ही दिन फैसला लिया होता कि नहीं करना है, लास्ट ईयर क्यों नहीं हुआ? उससे पहले क्यों नहीं हुआ? इसी साल क्यों हुआ? एक एलिमेंट है, आप मानते हो यहां है एक एलिमेंट। आज वो एलिमेंट कामयाब होगा। 2 जगह उन्होंने हमें जुलूस निकालने या मजलिस होने नहीं दिया, आज वो कामयाब हो गए। अब जरा आप ही फैसला कीजिए ना, खुदारा फैसला कीजिए। हम कहें किसको कहेंगे? आप भी बैठो इधर, हाँ जी ये हो वो हो, लेकिन इसके बाद भी ये जो हमारी यूथ है, इनकी डायरेक्शन कहां जाती है? किस वजह से ये इतना हार्श कदम उठाते? जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरफ आज श्रीनगर मज तकरीब साज कर आमुत यथ मज पार्टी सरबराह मोहम्मद अल्ताफ बुखारी, गुलाम हसन मीर, मोहम्मद रफी मीर तो दोमो लीडरों अलाव वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये जावेद मुस्तफ़ा मीरन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में शमूलियत कर तत तिमन पार्टी लीडरों तरफ वालिहान इस्तकबाल कर आमुत। ये जो जावेद मुस्तफ़ा मीर साहब आज इस जमात में फॉर्मली ज्वाइन कर रहे हैं, हमने सोचा कि आपके साथ शेयर करें। हमारे लिए, इस जमात के लिए ये बहुत खुशी का दिन है। रोज़े अव्वल से ही मकसद के तय हम लोगों ने काम शुरू किया, चाहे उस मकसद की हुसूली के लिए हमें दिल्ली वज़ीर आज़म हिंद से मिलना पड़ा या यहाँ के गृह मंत्री से मिलना पड़ा। मकसद यही था कि हम अपने लोगों को तकलीफ़ें जो हैं 5 अगस्त 2019 के उस सानिये के बाद उन्हें कैसे कम करते जाएं। पार्टियां बदलती रहती हैं, लेकिन
पार्टियां बदलने के साथ रिश्ते नहीं कटने चाहिए। तो हमारे रिश्ते चलते रहे, बनते रहे, और उसके साथ जब ये पार्टी वजूद में आई तो जाहिरी बात है आज इस पार्टी में मैं आया हूं, मैं नहीं था। और अल्ताफ साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। पीएचडी का जो एजेंडा है वो है स्टेटहुड वापस लाना, 370 को वापस लाना और 35 को वापस लाना, ये है ना, इससे ज्यादा नहीं है। तो इसमें मैं आपको ये जवाब कहता हूं कि मेरा वो सफर अधूरा नहीं रहा। मैं जब तक रहा काम अपना पूरा किया। मैंने पार्टी से इस्तीफा दिया, मैं वहां पे जो आएगा वो संभालेगा। आप दूसरी बात आपकी जो है कि वहां ये दो बातें, हम यहां कहते हैं कि स्टेटहुड जो है, स्टेटहुड हम डिमांड करते हैं अपनी पार्टी में, स्टेटहुड 370 और 35A। मैं वहां था तब भी लिटिगेशन में था, मैं यहां हूं तब भी लिटिगेशन में है। यपर मोहम्मद अल्ताफ बुखारियन अत मौकस पे LG मनोज सिन्हास अपील कर्म सबक दोष सपदमत इंजीनियरन हवाले निनामतिस फैसलस पे गि नजर सानी करने युद्ध जन डिग्री याफ्त नौजवान रोजगार फराहम सपदे। क्रिटिसाइज किया एडमिनिस्ट्रेशन को, आप में से बिल्कुल यू आर ओपन टू राइट एंड क्रिटिसाइज मी, लेकिन क्या यही जज्बात नहीं है लोगों के कि जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन में जम्मू कश्मीर का क्वोशंट मिसिंग है? तो जो अगर ये सच कहना गलत है, आपको कुछ भी लगे, मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से अपील करता हूं, जिस तरह कल हमदर्दाना तौर पे आप NHRM की नर्सेस को, जो वॉरियर्स हैं, कोविड वॉरियर्स, उनको 3 महीने दिए, इसी तरह ये रिटायर्ड लोगों को लगाने के बजाय नौजवान जो इंजीनियर घरों में बैठे हैं उनको मौका दिया जाए। और इस ऑर्डर पे एक बार फिर नजरसानी की जाए। और ये 4 लाख बच्चे हैं ऐसे, मैं हैंड फोल्डेड अपील होगी कि साहब इस पे भी नजरसानी करिए, रिटायर्ड बंदों की जगह इन इंजीनियरों को। सर, इसी क्लब से जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के इंजीनियर काम करते थे, आपने कई बार मुद्दा उठाया था, तो उनको भी क्लब किया जाना चाहिए इसके साथ। हाँ, उनको भी उनका हक दिया जाए, क्योंकि उन्होंने नौकरियां उस वक्त छोड़ के ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की। क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर में ज़ेर तालीम तलब इल्मों तरफ आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में दोबारा एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत। यथ दौरान एहतजाज में शामिल तलब इल्म यूनिवर्सिटी इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल तलब इल्मों तरफ LG इंतजामिया मंग करना आमुत तिहद इम्तहान गन ऑनलाइन हन इन युद्ध जन तम जहनी कोफ्त शिकार सपदन। We are from Cluster University. सर 3 दिन से हमारी यही डिमांड है कि हमें ऑनलाइन एग्जाम दीजिए। सर जब से परसों हमारी VC से मीटिंग हुई तो मीटिंग में उन्होंने बोला गया कि 50% रिडक्शन, हम ना 50% के साथ है और ना ही किसी के, हम सिर्फ ऑनलाइन है। सर हमारी डिमांड ये है कि हमें ऑनलाइन एग्जाम दीजिए, क्योंकि जब कोविड की वजह से, ड्यू टू कोविड हम बोल रहे सर, यहाँ पे अभी हम जमा हुए थे सारे, तो वहाँ पे बोल रहे थे गैदरिंग मत करो एग्जाम के, तो यहाँ पे जमा हो रहे हैं प्रोटेस्ट के लिए, यहाँ पे भी गैदरिंग हो रही है। सर हमारी डिमांड ये है, VC से हम रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज 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 एक तो फेक न्यूज मत चढ़ाए। फेक न्यूज ये है कि हम फर्स्ट सेमेस्टर बैच है, ये लोग चढ़ा रहे हैं कि 3rd सेमेस्टर है, 5th सेमेस्टर है। हम KU से CU से आए हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए। ना हमें चाहिए 50% रिडक्शन, ना ही हमें कुछ चाहिए, हम सिर्फ डिमांड कर रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम्स के लिए। हजरत शेख नूरुद्दीन नूरानी रहमतुल्लाहि अलैहि सालाना अरस आवाज वादी मज अकीदत एहतराम सान मनावनी यथ दौरान कईयान जायन पर दरूद अज़कारचन मजलिसन हुंद साज करना आव। सरार शरीफ बडगेमस मज युदवई वक्फ बोर्ड तरफ गोड़े शब खानी न करनुक फैसला निनोस आमुत। ताहम आज आस्थान आलियास पे अकीदत मंदन हिंद बड़ तादादन हाजिरी दिसमस यिल जन प्रेत नमाज पत अत तबरकातन हिंज निशानदेही करना आई।
आज 26 सफरुल मुजफ्फर 1443 हिजरी को हज़रत अलमदारी मुल्क कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह का उर्स शरीफ नहायत ही अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। क्योंकि इस साल की तकरीबात जो है कोविड-19 की वजह से हमने सादगी से उर्स शरीफ मनाने का फ़ैसला किया था। लोगों से तलकीन की गई वो सोशल डिस्टेंस का ख़ास ख्याल रखे और मास्क का ख़ास ख्याल रखे। बाकी दिन भर जो यहाँ तकरीबात हो में ख़त्मातुल मौज़मात, मनकबत, नात खानी और कलामी शेखुल आलम शेख शरीक जिनको कहा जाता है, उनकी महफिल आरास्ता होती है। यहाँ ज़ाहिर शरीफ में हज़रत अलमदारी मुल्क कश्मीर के दरबार में कश्मीर के कोने कोने से उर्स शरीफ के इस मुक़द्दस तकरीब में लोग हाज़िरी देने के लिए आते हैं। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमदन आज जनूबी कशीर हिंदिस सीर हमदान इलाकों दौरे कोर्मुत यथ दौरान तिमन हमरा महकमिक दोयम अफसर तह मौजूद दौरस दौरान ये तिमो सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सीर हमदान के कामकारुक जायजे हो तत कईयाव अवामी वफदो डायरेक्टर मौसूफस सत ब्रोह कन बुथिन वल मुश्किलात तवना आमत यिल जन डॉक्टर मुश्ताक अहमदन लूकन यकीन दित इन वलिस वक्तस मज इन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करना। जो भी हमारी आज देखिए टेस्टिंग कितनी होती है, टेस्टिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, वैक्सीनेशन हो रही है और जो भी वैक्सीन के लिए आता है वैक्सीन से कोई परेशानी हुई नहीं। आज तक हमने 1 करोड़ से भी ऊपर हम गए, कोई वैक्सीनेशन में कोई रिएक्शन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद हमने इमीडिएटली जो ही केसेस कम होने लगे तो हमने उनको डी नोटिफाई किया और वहाँ जो हमने स्टाफ पूलिंग में लाया था उसको वापस अपनी अपनी जगह किया। तो मुझे लगता है कि 2 महीने पहले हमने ये जो यहाँ सीर को वापस रेस्टोर किया तो कुछ पहले यहाँ सर्जरियाँ कम होती थी, यहाँ ओपीडी कम था। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि सर्जरीज भी हो रही है, गायनी केसेस भी हो रही है, डिलीवरीज भी हो रही है और पूरा जो ओपीडी आज सिस्टम से चल रहा है। हमारा अगर यहाँ कोई किसी चीज़ की किल्लत होगी, जैसे यहाँ के ये मौजूद ये जो शहरी आए थे यहाँ, उनका ये मेन था कि हमारा हॉस्पिटल में जगह की कमी है, उसके लिए हमने एक पीस ऑफ लैंड आइडेंटिफाई भी कर दिया और उसके लिए हम प्रपोजल भी भेज देंगे गवर्नमेंट को कि एक आईपीडी ब्लॉक हमारा और बने ताकि ये जो कंजेस्टेड ओपीडी ब्लॉक है इसको राहत मिले। रटसन त्राल के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमुत यदवे इलाकस मज कायम तिब्बी मरकज बापत इमारत तमीर करने हवाले कह वरी ब्रोह काम शुरू करना आई, ताहम छन इमारत तमीर सपजमज यम रटसन तो अत अंद पक इलाकन मज रोजन वालन लूकन सड़ा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लोगों तरफ इंतजामिया मांग करना आमत अत मामलस कुन गई जोन दुन युद्ध जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने। कि 2017 मज हॉस्पिटल ये दोक होतन क्वार्टरस मज हॉस्पिटल लकुट पहम ये अंद पक गांव 5-6 थावन तालुका लड़बल शिकारगा कविल रटसुना चुरबुक यम तालुका थावन यम आज दोप थो यह हस्पताल कंप्लीट कर ये बे बोड़ बार स्टाफ बावजूद ये स्टूडेंट ये बच्चे अंद पे गाँव हंद बच्चे तिमन बनो यह ड्रग सेंटर तिम शाम योत पक बहरहाल पे यह कमेटी पे कत तिम तमो कर फ्लड सह बंद तुम वो तुम हालात तम पता यम स्कूल हालात क्या रोपये करोड़ 1.5 करोड़ लोग यह फजूलस मज खर्च पे थोक बचन प्ले ग्राउंड यह गो तबाह अम सत अगर वह हॉस्पिटल काम कर तो प्ले ग्राउंड जरूरत कहें सह हर कुन बदल तो मगर तुहद वसा मीडिया की वसा मेहरबानी कर वातो मुतलक हकमन तम यम ये कार्रवाई कर नमत भाई हाथ हस्पताल अत ठेकेदार आव तम कर मे सत तम दो बह दिम विदिन 2 years कंप्लीट कर रेजिडेंस क्वार्टर यम डॉक्टरन लैट्रिन बाथरूम तमें बरक्स वो वनकन हस्पताल हालात
यन करोड़ बद रुपये यमो लोग मगर यमो लोग नक्स अत वो दर दरवाज लक्ष बदिस रुपये अंदर मटीरियल खत्म गोमुत यम गई गवर्नमेंट खजानस लुटावन खतर तुम वो अंदर सोरी वनकन मटीरियल यूत रुपये ज्यादा गमच यमो इन तितर बितर कर वन तमुक सहल यमो गामुक माहौल खत्म कर शामन दूर गामन हंद बच्चे तम दारों किन अचन दरवाजों किन अचन वन कर कह पलाई पट पत कर बंद मगर अम पे वो बावजूद तुम वो अमिच हालात क्या वनकन यह कवड़ खान तमिस ठेकेदारस गो जबरदस्त एक्शन इन अगर चे बनावन तेल वन जा फिट बन जा ये डॉक्टर तो अमल बेहया लिहाजा कर गवर्नमेंटस अपील कर अगर न यह 10-15 दोहन तम अमिच एक्शन गस दिमो यह ग्रीवेंस कोरोना वायरस मद्देनजर थवित ये जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ कई कदम तुलना आई तत महकमा सेहत तरफ वैक्सीन मुहिम बदस्तूर जारी शुमाली हंदिस पटन कस्बस मज आज महकमा सेहत तरफ दुकानदारन वैक्सीन दिनस हवाले मुहिम शुरू करना आमज ये जन मुकामी दुकानदारों तरफ खैर मकदम करान वन आव जे अमि सत्य लूकन हज हिफाजत यकीनी बनावनस मज मदद मिल पे कोविड चलान अमिच लहर आम त्रेम लहर हेल्थ डिपार्टमेंट करान दुकान पत दुकान वनकस इंजेक्शन यह जरूरी पन बचाव कर एहतियात वनकस मुहिम चालू अत वारियान चीजन एहतियात मास्क के बगैर न पकुन अत साफ सुथरी था। हमको ये देखकर बहुत खुशी हुई आज कि ये इन्होंने ऑर्डर निकाल कर कि दुकानदार के पास जाकर उनको वैक्सीन कराया। ये इससे ये फायदा ये होगा कि हम इस मौलिक बीमारी से बच सके। सीएमओ साहिबा से और एसडीएम पटन से साहिब से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप ये मुहिम जारी रखें ताकि ये दुकानदार और जो भी सिविल आदमी है जो इसका फायदा उठाए और इस मौलिक बीमारी से निजात हासिल। शुमाली हंदिस हंदवार कन कयान इलाकन मज तमि सात फसलस तो मेवस नुकसान सपदमुत येले अति रात शाम पत बार डोंट प्यो वन हंदवार कन कयान इलाकन मज रात तमि सात फसलस मेव बागन तो सब्जियन नुकसान सपदमुत येले अति बार डोंट प्यो ये जन मुतासर जमींदारों तो बाग वालों तरफ इंतजामिया मांग करना आई नुकसान तखमीन करने बापत गन टीम इलाकस कुन रवाना करने युद्ध जन मुतासर लूकन वक्तस पे इमदाद फराहम करने पत्थर वो दान गो दानस गो जान नुकसान पता वसित हुकूमत पे कम से कम तक यून तक गसन नजर गोस दिन गरीब अमीर चाहे यह कुन हिसाब किताब पता वो कुन सात आय खुदा न पे टाइम लगा पे दरपदर फेरन हे वह कोर आज दपा सुबह अगर अप्रैल मई कत करो तम मगर आज क्या अपील आज वो क्या गो पत क्या न गया पत कम से कम वनस तैयारी मतलब उम्मीद जैसे वो खुदा सद तरफ क्या तक गोस यून तक गोस गसन नजर गोस दिन पे गोस वन है ये मतलब यह सही क्या तुंद क्या मतलब तुम क्या करो कित कम हिसाब पकू कम नक्शा वनस उम्मीद पे खुदा हुकूमत कम से कम पत पे दपा आज बह करो सुबह बह करो कल बह रोज बह करनस कहें मतलब कम से कम गत पे अगर 2 दह 4 दह 5 दह ये पतम वो पतम मज तो लड़ान पतम मज क्या क्या माज मतलब आव त गो त मगर मज आव न दिन कह जत आय न दिन कह हिसाब किताब वो सबर शुक्र कर वो लड़ाई मा कर झगड़ मा कर कम से कम महकम तिम पन पन फार्मलिटी पूर कर तिम पन हिसाब किताब पकना तुम अमि खतर मुलाजमत कर अमि खतर लूखन सहूलियत खतर पे सहूलियत क्या तो वो कस पको गो वारिया नुकसान दायस गो नुकसान बागन गो नुकसान मेव ते गो वारिया नुकसान तो तुंद बसात गुजारिश कर गवर्नर सबस LG सबस तो बाकी हुकामन DC सबस के लूकन गस मुआवजा तरफ अत फुरी तौर टीम यी कड़ने तुम वुन लूकन नुकसान गुमुत इलाकस अचानक गई साल बारी फसल तैयार वनकन बाग तैयार। शुमाली हंदिस करना इलाकस मज ये पतमो कैंचो दहों पे चूर हंजन वारदातन मज इजाफा सपुद तत आज ताजर बरादरी तरफ
मीटिंग हुंद सांझ करना आमुत यथ मज तमाम दुकानदारों शिरकत कर अत मौके पे ये बड़वन मामलन हवाले कथन दल दिन आव तत पुलिस तो इंतजामिया मंग करना आमद जे अत पे रोट लागनस हवाले गसन संजीद कदम तुलने यिन युद्ध जन दुकानदारन मज पैदा सपदमुत तशवीश दूर करने आज की मीटिंग हमने कॉल इसीलिए अर्जेंट कॉल की थी क्योंकि यहाँ पे करना में पिछले कुछ एक दो वारदातें चोरी की वारदातें हुई, इसलिए करना कि अपने तमाम दुकानदारों को यहाँ पे मीटिंग कॉल की, वो सब यहाँ पे तशरीफ फरमा हुए। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ पे आए। तो मीटिंग इसीलिए की कि यहाँ पे चोरियाँ क्यों बढ़ रही हैं, क्योंकि इसकी मेन वजह चोरियाँ बढ़ने की मेन वजह करना के अंदर ड्रग्स है। इस ड्रग्स को कैसे रोका जाए उसी बारे में हम यहाँ पे अपने दुकानदारों के साथ हम डिस्कशंस कर रहे थे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे कमेटियाँ भी बना के रखी हुई हैं कि हर मार्केट में 20-25 दुकानदार अपनी अपनी दुकानों के हम कैमरे भी इंस्टॉल करवाएंगे कि जितने भी पेरेंट्स से सबसे मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों को रोकें, क्योंकि ड्रग्स एक ऐसी जानलेवा बीमारी है कि आपको पता है कि करना में ड्रग्स में कितनी बच्चों की अमवात हुई है। इसीलिए तमाम पेरेंट्स से मैं गुजारिश करता हूँ कि आज वक्त है, कहीं ऐसा ना हो ये वक्त हमारे हाथ से निकल जाए और हमारे बच्चे हमारे हाथ से निकल जाएं। इसीलिए आज की जो मीटिंग है, हमारी मीटिंग हमारे मार्केट के अंदर रोज़ बरोज़ जो है नुकसान हो रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, आए दिन डाके डाले जा रहे हैं, रात को दुकानें 10-10, 12-12 दुकानें जो हैं वो लूटी जा। तारजू सोपरी के लुको तरफ शिकायत बावान वन्ना आमुद यदवे इलाकस मज कदल तमीर करनस हवाले कया वरी ब्रोह काम शुरू करना आई, ताहम छन आज ताम कदल तमीर करना आमुद यमकिन मुकामी लूकन सटा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मंग करना आमज कदल तमीर करनस हवाले गसन संजीद कदम तुलने यिन युद्ध जन लूकन बुचिन वोल मुश्किल दूर करने यिन। फंड्स ही नहीं अवेलेबल है तो काम कैसे हो जाएगा। 5 सालों से अभी फंड्स बंद है, पैसा नहीं ठेकेदारों को मिल रहा है, वो हम नहीं कह सकते हैं धोखा। असल मसला ये है कि तब से जब से एलजी सरकार आई है तब से फंड्स नहीं अवेलेबल हो रहे हैं। 5 साल पहले जो काम किया है उसके फंड्स वागुजार नहीं हो रहे हैं। हमारी गुजारिश है एलजी इंतजामिया से, हम बहुत सफ़र कर रहे हैं इस गाँव के, करीब 10,000 लोग हैं इस पॉपुलेशन हमारे इस गाँव की। यहाँ से हमारा जो ज़रा आता है, मेवा आता है, वो तो ये इसी पुल के ज़रिए आएगा। दूसरी बात ये रोड चला जाता है, यहाँ से बांडीपोरा जाता है, ये बाईपास से सोपोर का भी संग्रामा का ये हैगाम से यहाँ बाईपास डायरेक्ट सोपोर चला जाता है। तो हम तो बहुत ही मुश्किल में हैं, यहाँ पे बहुत थक चुके हैं। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल। समाजी कारकुन तेजिंदर सिंगन आज टंगमर्ग मज जरा इब्राग सत कत करान एलजी इंतजामिया मंग कर्म जारी करना आमतन कयान हुक्मनामन पे गज नजर सनी करनी युद्ध जन लूकन मज पैदा सपदमुत तशवीश दूर करने। आप देखें पिछले दिनों से गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने कश्मीरी पंडित माइग्रेंट प्रॉपर्टी की इविक्शन प्रोसेस को इनिशिएट किया है। इसमें मैं आपके थ्रू ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से कि आप इस जो प्रोसेस जो आपने इनिशिएट किया है, आप इसमें एक रीलुक दे लीजिए। आप इसको कि कहीं ना कहीं रीलुक देने का मतलब ये है कि एक कहीं भी डिस्क्रिमिनेटरी ना लगे और कहीं किसी को हरासमेंट ना हो जाए। पुराने 30 साल से ज्यादा पुराना मसला है जिसमें ऐसी चीजें हुई हैं कि पेमेंट हुई है लोगों की तरफ से और पोजेशन हैंडओवर किया गया है, मगर आज अगर कोई डिस्प्यूट बनता है तो उसका एकमात्र हल आर्बिट्रेशन भी है। उन चीजों को आर्बिट्रेशन के थ्रू आर्बिट्रेटर इस्टेब्लिश अपॉइंट करके उस चीजों को सॉल्व किया जा सकता है। जब से ये इलेक्शंस हुई हैं डीडीसी की, उसके बाद इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस बढ़ गई हैं। जो लोगों ने जिन पर विश्वास करके जिनको चुना था वो लोग आज कहीं शिफ्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को बिना पूछे, बिना कोई लोगों को राय लिए एक दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ कहीं भी लागू नहीं है। उससे एक विश्वास जो है कम हो रहा है लोगों का। यहाँ टंगमर्ग में, गुलमर्ग में हमारे जो जिनको वेन कहा जाता है हमारी गुलमर्ग की, वो है टूरिस्ट प्लेयर्स हमारे, जो जैसे पोनी वालाज हैं, टूरिस्ट गाइड हैं, उनकी सोशल सिक्योरिटी की तरफ देखने की बहुत ज़रूरत है। बल्कि मैं चाहूँगा जिस तरह से किसानों के लिए आपने एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करा दी किसान क्रेडिट कार्ड के लिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट तबका है, बहुत घर जुड़े हैं इसके। गवर्नर इंतजामिया से मैं कहना चाहूँगा कि एक रेवोल्यूशनरी स्टेप ले लीजिए। आपने विडोज़ के लिए ओल्ड एज पेंशन किसी वक्त आपने इन्हांस की थी, उसके साथ साथ आप देखिए जब वो इन्हांस हुई थी उसको काफ़ी देर हो गई है। उसके बाद जो प्राइसेस बढ़े हैं वो आज स्काई
को छू रहे हैं। इस वक्त आप वो जो 1000 आप विडोज को देते हैं, या ओल्ड एज पेंशन है, या वो ऑर्फन को देते हैं, उसको इन्हांस करके मैं कहूंगा, हाथ जोड़ के इसमें विनती करूंगा कि गवर्नर इंतजामिया उसको 1000 से 3000 की कोशिश कर ले। तो नाजरीन, खबरनामा अंत 7 बजे सपद तह से बे मुलाकात, दियो इजाजत, खुदा सवाल।